हेलो, मेरा नाम मीना है और मैं 17 साल की हूँ। ये हादसा मेरे साथ कुछ महीने पहले हुआ था, जब एक बार मैं अपने कोचिंग से घर जा रही थी, जैसे कि हमेशा से जाया करती थी। वहाँ पर हमेशा की तरह भीड़ रहती थी। शाम के 6 बज चुके थे और मैं उस दिन काफ़ी थकी हुई थी, तो मैंने कैब बुक करने का डिसाइड किया। मेरा घर ज़्यादा भी दूर नहीं था, मुझे घर जाने में कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते। जब मैं कैब में बैठी तो अचानक से वो कार रुक गई थी। उसने मुझे काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था, तो मुझे 1 किलोमीटर तक घर तक चल के ही जाना था और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। फिर मैंने पैदल चल के जाने का डिसाइड किया, क्योंकि अगर मैं कोई और कैब बुक करने की सोचती तो काफ़ी लेट हो जाती। काफ़ी दूर तक चलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक लड़की जो कि मेरी ही एज की थी और वो बस स्टैंड के पास खड़ी हुई किसी का इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा कि शायद मुझे इससे एक बार पूछ लेना चाहिए, तो मैं उसके पास गई और पूछा कि क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। और उसने धीरे से पीछे की तरफ देखा और कहा धन्यवाद मुझसे पूछने के लिए। एक्चुअली मेरी टांग में लग गई थी जब मैं रास्ते से जा रही थी। क्या तुम अपने रुमाल से मेरे घाव साफ कर सकती हो? मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने अपनी फैमिली को इस बारे में बताया? उसने कहा हाँ, मैंने उन्हें कॉल करके सब कुछ बता दिया और वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। उसका घाव काफ़ी गहरा था, मुझे उसका घाव ठीक करने के लिए रुमाल की ज़रूरत थी, तो मैं अपने बैग से रुमाल लेने के लिए गई। उसको वो रुमाल देने ही वाली थी, तभी एक बूढ़ा आदमी आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ले जाने लगा और उसके बाद वो मुझसे कहने लगा, अरे बच्चे, मैं कुछ देर से तुम्हें ही देख रहा था, तो वहाँ पर किससे बातें कर रही थी? मैंने कहा मैं उस लड़की से बात कर रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, तो इसलिए मैं उसको अपना रुमाल देने जा रही थी, लेकिन तुमने आके रोक दिया। फिर उस आदमी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के मैं चौंक गई। सुनो, जिस गर्ल के बारे में तुम बता रही हो वो यहाँ पर रहती है, पर वो कोई इंसान नहीं है बल्कि उसकी आत्मा थी जो 26 साल पहले ही मर चुकी थी एक रोड एक्सीडेंट में। और अच्छा यही होगा कि तुम उसकी मदद ना करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो रास्ते में कहीं पर मत रुकना जब तक कि घर ना पहुँच जाओ। ये सुन के मैं अपने घर की तरफ भागने लगी। जल्द से जल्द जब मैं घर पहुंची तो मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि ये लड़की कौन है, ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या? मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। मैं उस रात सो नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक से मेरी आंख लग गई और फिर जब मैं उठी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ मैंने उसे अपना रुमाल नहीं दिया। अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो मुझे शायद मार देती, और उस इंसान को थैंक यू बोलना चाहती जिसने मेरी जान बचाई।